एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें से 1,68,491 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा इतना भयंकर है कि इस वीडियो के खत्म होने से पहले 1-2 लोगों की जान जा चुकी होगी किसी सड़क दुर्घटना में। देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सारे ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम यानी कि ADAS की हेल्प से। ADAS जिसे डिजाइन किया गया है ड्राइविंग के टाइम पर ह्यूमन एरर को कम करने के लिए, और ADAS वो चीजें भी कर सकता है जो एक ह्यूमन या ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता। नहीं यकीन होता? क्या आप अंधेरे में या फिर फॉग में देख सकते हैं? काफी अच्छे से नहीं, लेकिन रेडार देख सकते हैं। क्या आप बैट या फिर डॉल्फिन की तरह अपनी गाड़ी के पीछे खड़े बच्चे को बिना रिवर्स गियर लगाए एकोलोकेट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन सोनार सेंसर कर सकते हैं। क्या आप चारों तरफ एक बार में देख सकते हैं? नहीं, लेकिन कैमरास और लाइडार सेंसर देख सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा ADAS में ऐसे फीचर्स है जो इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी क्यों नहीं चाहते कि भारत में फुल्ली ऑटोनोमस कार आए जो कि ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर ये इतने इंटेलिजेंट और सेफ हैं तो ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, और क्यों ADAS को लेवल 1, 2, 3 ऐसे करके काउंट किया जाता है, और आपकी गाड़ी में कौन से लेवल का ADAS है? How does ADAS work? Hyundai's level 2 ADAS system that they call Smart Sense. मैं एकदम आराम से बैठा हुआ हूँ और अपने आप गाड़ी 60 की स्पीड में सेट है, मेरे को कुछ करना नहीं है। Most cars right now that come with ADAS are anywhere between level 1 to level 3. अरे डोंट वरी, रिलैक्स करो, गाड़ी कंट्रोल में है, इसमें ADAS की डोंट हैव टू वरी। ADAS जो है ना सिर्फ हमारी असिस्टेंस के लिए है वो। 2 साल 112 वीडियोस और काफी रातों की मेहनत के बाद फाइनली हम अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एक लाइक मेरे लिए काफी महत्व रखता है। देखिए, ADAS सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि काफी सारी चीजें हैं जो ADAS के नीचे आते हैं। जैसे कि एक ADAS में काफी सेंसर, वेरियस चिप्स, इंटरफेस और एक पावरफुल कंप्यूटर प्रोसेसर होता है जो कि सारे डेटा को कलेक्ट करके रियल टाइम डिसीजन देता है। मॉडर्न ADAS को 6 लेवल्स में बांटा गया है, लेकिन इसके लेवल जानने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। देखिए, ADAS की शुरुआत 1970s में एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम या ABS के साथ अमेरिका में हुई थी। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली व्हील को ब्रेकिंग के दौरान जाम होने से रोकता है, जिससे टायर और रोड के बीच का ट्रैक्शन मेंटेन रहता है और गाड़ी स्टेबल रहती है। इसके बाद ADAS में और काफी सारे फीचर्स आते गए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ओवर द ईयर्स ADAS हैज बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड इंटेलिजेंट। अब तो इतने इंटेलिजेंट हो गए कि ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। अभी ADAS को 6 लेवल्स में कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ऑटोमेशन। लेवल 0, नो ऑटोमेशन। इसमें व्हीकल को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली ड्राइवर की होती है, चाहे वो ब्रेकिंग हो, एक्सेलरेटिंग हो, स्टीयरिंग हो या स्लो डाउन करना हो। लेवल 1, ड्राइवर असिस्टेंस। इसमें व्हीकल के पास एटलीस्ट एक ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम होता है जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो बिना ड्राइवर के हेल्प के ट्रैफिक में सामने वाली कार से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता है। लेवल 2, पार्शियल ड्राइविंग ऑटोमेशन। इस लेवल में कार खुद स्टीयरिंग, एक्सेलरेशन और स्पीड को कंट्रोल करने में सक्षम होती है। इसमें ऑटो पार्किंग जैसे फीचर्स भी आ जाते हैं, लेकिन लेवल 2 के लिए ड्राइवर को हमेशा अटेंटिव रहना पड़ता है और ड्राइवर सीट पर ही बैठे रहना होता है। ड्राइवर जब चाहे तब गाड़ी को खुद कंट्रोल कर सकता है। लेवल 2 ADAS काफी कॉमन है आजकल इंडिया में, और MG ग्लोस्टर ADAS लेवल 2 के साथ आने वाली इंडिया में पहली कुछ कारों में से एक है। लेवल 3, कंडीशनल ड्राइविंग ऑटोमेशन। इस लेवल से एक प्रॉपर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल स्टार्ट होते हैं विच कैन मैनेज certain tasks and scenarios without human interaction, बट स्टिल इसमें भी एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है ताकि सिस्टम के कहने पर ड्राइवर खुद गाड़ी को कंट्रोल ले सके। लेवल 2 में आपको अटेंटिव होना पड़ता है, लेकिन इसमें आप हाथ, पैर और इवन अपनी आंखें भी कार से हटा सकते हैं। ADAS लेवल 3 आमतौर पर ज्यादा नहीं देखी जाती, ऑल्दो मर्सिडीज ड्राइव पायलट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सर्टिफाइड लेवल 3 ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम। Audi A8L में भी ट्रैफिक जैम पायलट आता है, जो कि लेवल 3 का ही एक फीचर है। लेवल 4, हाई ड्राइव ऑटोमेशन। लेवल 3 में जब कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहां पर सिस्टम खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाता, तो वो ड्राइवर को कंट्रोल लेने के लिए कह देता है। लेकिन लेवल 4 में ऐसा नहीं है, ये काफी सारे सिनेरियोज खुद हैंडल कर सकता है, और अगर ड्राइवर का मन हो गाड़ी को मैनुअली चलाने का तो ड्राइवर भी कंट्रोल ले सकता है। इस लेवल में आप बिना हाथ, पैर, आंखों और इवन बिना माइंड के भी गाड़ी को चला सकते हैं। हाँ, लेकिन इस लेवल की गाड़ियां कुछ एरिया में रेस्ट्रिक्टेड होती है, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहां पे इसे रेस्ट्रिक्टेड करना है। लेवल 5, फुल ड्राइविंग ऑटोमेशन। लेवल 4 तक आपको गाड़ी चलाने के लिए हाथ, पैर, आंखों और इवन माइंड तक की जरूरत नहीं थी, लेकिन लेवल 5 में अब पूरे इंसान की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और इसमें ह्यूमन ड्राइवर का तो ऑप्शन ही नहीं आता, क्योंकि इसमें रेस पेडल्स और स्टीयरिंग देखने को ही नहीं मिलता।
ये कार किसी भी एरिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती और ये हर वो चीज परफॉर्म कर सकती है जो एक ह्यूमन कर सकता है। इसमें बस कार को एक डेस्टिनेशन इनपुट देना होता है और ये कार खुद पॉइंट ए से बी तक ट्रेवल करती है। हालांकि अभी ये कहीं पे भी जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफी जगह पे आज भी ये अंडर डेवलपमेंट है। इसके अलावा ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको ADAS में देखने को मिलते हैं। इन सब के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी एक सवाल आता है कि इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। देखिए, इन सब एक्सीडेंट के पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक प्राइमरी रीजन यहाँ पर भी ह्यूमन एरर ही है। लोगों के पास एक्चुअल में होती लेवल 2 वाली ADAS कार्स है, लेकिन वो लेवल 5 वाली ADAS कार की फील लेते हैं अपनी कार्स में। कंज्यूमर शुड बी अवेयर कि ADAS टेक्नोलॉजी की खुद की कैपेसिटी है और कैपेबिलिटीज है जो कि वेरी कर सकती है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, लेकिन इट्स अप टू ड्राइवर्स कि वो कैसे इस सिस्टम का करेक्ट यूज करते हैं। ADAS के कुछ फीचर तो इतने तगड़े हैं कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसे फील ही नहीं होता कि गाड़ी वो चला रहा है, और ऐसे में उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग कार है। और ऐसे में असिस्टिव फीचर्स के ऊपर एक इंसान काफी ज्यादा रिलाई कर जाता है, जिसके रिजल्ट्स काफी भयानक होते हैं। इन एक्सीडेंट के पीछे सेकंड सिनेरियो की बात करें तो वो है 100% कार्स का कनेक्टेड कार्स या फिर ADAS का फीचर्स ना होना, जिनकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आपके पास ADAS एनेबल्ड कार है और आपके आगे कुछ एकदम से आ जाता है तो आपकी कार ऑटो ब्रेक ले लेगी और आपके पीछे जिसके पास एक ADAS वाली कार नहीं है, एक सिंपल कार है, वो आपकी कार को ठोक देगा। ऐसे में ADAS जैसे फीचर जो कि बने हैं ड्राइवर की सेफ्टी के लिए ताकि ड्राइवर को कोई चोट ना लगे, लेकिन जिसकी पीछे गाड़ी ठुकी है वो लठ लेकर ADAS वाले को चोट दे ही देता है, और बेचारा ADAS वाला उसे समझाए भी तो क्या कि मैंने ब्रेक नहीं मारी, गाड़ी ने खुद मारी है। अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको वहां पे काफी सारे लोगों के रिव्यूज या आर्टिकल वगैरह मिल जाएंगे कि जिनके पास ADAS वाली कार है वो गाड़ी ऑन करते ही सबसे पहला काम ADAS को ऑफ करने का करते हैं। ओवरऑल ADAS तब तक ठीक है जब तक इसका यूज अलर्ट रहने के लिए या फिर सेफ्टी असिस्टेंट की तरह ही यूज किया जाए। बाकी आपको ADAS लेवल्स तो समझाई दें, तो आपको पता है आपकी कार में कौन से लेवल का ADAS है और गाड़ी की कैपेबिलिटी कितनी है और उसकी पॉसिबिलिटीज कहां तक है। लेकिन गडकरी जी ने ऑटोनोमस गाड़ी को इसलिए अपोज नहीं करा कि लोग इसका मिसयूज करेंगे या फिर इससे एक्सीडेंट होंगे, बल्कि इसका रीजन कुछ और था। बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दो। ये आपके लिए तो फ्री है ही, लेकिन मेरी काफी मदद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि वो नए इनोवेशन और एडवांसमेंट के सपोर्टर हैं, लेकिन वो कभी इनोवेशन को देश के वर्कर्स के फाइनेंशियल वेलबीइंग के ऊपर नहीं रख सकते। बेसिकली बिना ड्राइवर्स के जो गाड़ियां आएंगी वो ड्राइवर्स की जॉब खा जाएंगी, और इवन जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं हमारे इंडिया में वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, और ये ऑटोनोमस कार्स इतनी महंगी होगी कि कोई मिडिल क्लास टैक्सी ड्राइवर इन्हें खरीद भी नहीं पाएगा, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही बात है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी बताना। जाते जाते आपको एक बोनस देता हूँ कि क्या आपको पता है कि रेनॉल्ट इंडिया में कैसे सरवाइव कर रही है। उनके पास अभी 3 ही कार्स है, ट्राइबर, क्विड और काइगर, जिन्हें अगर कोई इंडियन मार्केट में एक इंसान कार खरीदने निकलता है तो कोई पूछता तक नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो आखिर वो इंडिया में सरवाइव कैसे कर रहे हैं? तो इसके पीछे उनकी एक तगड़ी स्ट्रेटेजी है, और उनकी स्ट्रेटेजी को जानने के लिए ये वाली वीडियो देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।